गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दिनेश प्रजापति. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. वेलकम टू गांधीनगर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चा पार्टी. केम छो, कसं काय, केमो ना. अरे वाह, क्या सर सब लैंग्वेज में भाषा बोल रहे हो. बस मेरा थोड़ा स्टाइल है बच्चा पार्टी, थोड़ी कॉमेडी के साथ अगर फिजिक्स को पढ़ा जाए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि फिजिक्स एक फील सब्जेक्ट है. अगर आपको उसको फील करोगे तो कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. और फिजिक्स को समझना चाहिए बच्चा पार्टी. अगर समझोगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली. अगर रट्टा मार के पढ़ोगे तो बच्चा पार्टी तकलीफ बहुत जरूर आएगी. तो यही कहना चाहूंगा कि बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टार्ट करें बच्चा पार्टी अपना चैप्टर नंबर 4 वीडियो पार्ट 11. बच्चा पार्टी यही बात बोलना चाहूंगा कि फिजिक्स को फील के साथ पढ़ा करें, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है. आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चा पार्टी अपना चैप्टर 4 का टेक्सचुअल एक्सरसाइज की एग्जाम्पल. जो बाकी है वो ले लेते पहले बच्चा पार्टी. और मैं हर बार बोलता हूं कि अगर मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं तो मजा समझो कि आपको फील के साथ फिजिक्स पढ़ना है. और एग्जाम्पल तभी आएगा बच्चा पार्टी अगर आपके फॉर्मूला स्ट्रांग हो. तो 4.11 और 4.12 एक ही साथ स्टार्ट करूंगा. 4.11 में बच्चा पार्टी आपको थियरी के साथ दिया हुआ. यहाँ पे थियरी का आपको कंसिडर नहीं करना है. क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं बच्चा पार्टी. चलो कोई बात नहीं. आपको दिया गया है इन द चैप्टर इन द नंबर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी बी दिया हुआ है बच्चा पार्टी. और वो दिया है 6.5 जी. वाओ, जी यानी गॉस. और आपको पता है 1 गॉस यानी हाउ मच टेस्ला, 10⁻⁴ टेस्ला. इन अ मेंटेन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद द स्पीड यानी आपको बच्चा पार्टी v दिया हुआ है 4.8 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड. ओके, टू द फील्ड विद द स्पीड द नॉर्मल टू फील्ड. एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल. क्यों पाथ उसका इलेक्ट्रॉन सर्कल हो रहा है. डिटरमाइन द रेडियस यानी आपको रेडियस फाइंड करनी है. और आपको और भी दिया है भाई ई यानी चार्ज 1.19 कूलम. और इलेक्ट्रॉन मास दिया हुआ बच्चा पार्टी 9.1 10⁻31 kg. ओके, और ये थियरी हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रिपीट कर रहा हूं कि बच्चा पार्टी कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन अगर सेंटर के अकॉर्डिंग वो अगर चार्ज मूव करेगा तो मूव करने की वजह से उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो इक्वल टू होगा मैग्नेटिक फोर्स. मतलब कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग इक्वल होगा. तो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चा पार्टी पता है क्या है, mv²/r. और मैग्नेटिक फोर्स ऑलरेडी पता है बच्चा पार्टी qvb. अब यहाँ पे साइन थीटा था बच्चा पार्टी, लेकिन थीटा इज द मैक्सिमम हो गया तो साइन 90 निकल चुका है. तो यहाँ पे mv²/r इज इक्वल टू qvb हो गया. नोट डाउन करते जाएगा बच्चा पार्टी. आपको सिर्फ क्या करना है, आपको v कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक v निकल गया, यहाँ पे एक v बचा. आपको रेडियस फाइंड करनी थी. रेडियस आपके पास है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, ये ऊपर जाएगा. तो यहाँ पे r ऊपर चला गया तो qb वो उस साइड नीचे चला जाएगा, mv/qb. एम आपके पास है बच्चा पार्टी 9.1 10⁻31. अब तो सब वैल्यू रख दो, चलो खत्म. v आपको दिया हुआ है 4.8 10⁻6 मीटर पर सेकंड. एंड q दिया हुआ है बच्चा पार्टी 1.6 10⁻19. एंड b दिया हुआ है 6.5 g यानी 10⁻⁻ टेस्ला. अब आप कैलसी यूज करने के बाद आपको r वैल्यू फाइंड हो जाएगी. रेडियस कितनी फाइंड हो जाएगी बच्चा पार्टी, 4.2 10⁻2 मीटर. ये हो गया आपका 4.11 बच्चा पार्टी फिनिश. क्लियर, आपको 4.11 कंप्लीट हो चुका है. आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और इसको लिख सकते हो. अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चा पार्टी 4.12. तो 4.12 के लिए आप 4.11 की जो भी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज थी वो लिख लेते हैं वापिस. तो 4.12 के लिए आपको 4.11 की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी. तो वैल्यूज वापस लिखते हैं बच्चा पार्टी. बी सॉरी मैंने कैंसिल कर दिया 6.5 10⁻⁴
टेस्ला। स्पीड दिया हुआ बच्चा पार्टी, स्पीड ओके, स्पीड कितना दिया हुआ था 4.8 10⁶ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया हुआ 1.6 10⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चा पार्टी 9.1 10⁻31 kg। अब 4.12 में बच्चा पार्टी क्या पूछा गया वो फाइंड कर लेते हैं। इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब बच्चा पार्टी वो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। ओके, एंड ऑल्सो फाइंड करो कि जो आंसर आ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी का, क्या वो स्पीड के ऊपर डिपेंड है या नहीं। तो चलो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए मुझे फॉर्मूला कंसीडर करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमारा फॉर्मूला यही आया था, mv² बाई r इज इक्वल टू qvb। बच्चा पार्टी यहाँ पे तो v कैंसिल हो गया, यहाँ एक वेलोसिटी बचा हुआ है, तो आप वेलोसिटी को कंसीडर करोगे किसमें, फ्रीक्वेंसी में, तो वो आपको पता है r इंटू ओमेगा, यानी रेडियस और वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर इज इक्वल टू r ओमेगा। यहाँ पे r भी कैंसिल हो चुका है बच्चा पार्टी। अब आपको ओमेगा का पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो आपको अब यहां से f को कन्वर्ट करना पड़ेगा, qb डिवाइड बाई 2πm हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आप वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे, q की जगह 1.6 10⁻19 कूलम, b की जगह 6.5 t 10⁻4 टेस्ला, डिवाइड बाय बच्चा पार्टी 2 3.14 और m दिया हुआ 9.1 10⁻31। यहां पे आप वैल्यू फाइंड कर लो और आपका आंसर आ रहा है f इज इक्वल टू 1.82 10⁻7 हर्ट्ज। खत्म, यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका आंसर वैलिड होगा। क्या बच्चा पार्टी फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आया है, क्या इसमें कोई स्पीड है? नो, सो आंसर इज नो, मतलब फ्रीक्वेंसी इज डू नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ v, यानी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्लियर बच्चा पार्टी, ये हो गया आपका 4.11 एंड 4.12 एग्जाम्पल। और इसी के साथ हमारे सारे एग्जाम्पल फिनिश होते हैं। टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन भी हो चुका है, टेक्सचुअल एग्जाम्पल भी हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं हमारी जो थियरी पोर्शन बाकी है उसके ऊपर। तो थियरी पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी। हमारा थियरी का टॉपिक है आज का 4 पॉइंट गैल्वेनोमीटर। सो द गैल्वेनोमीटर के बारे में पहले बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी। गैल्वेनोमीटर है क्या? ठीक है, तो इसके बारे में पहले पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। या गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करेगा बच्चा पार्टी? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इट इज मेजर्ड द डिवाइस ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? मेजर। सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस। ये क्या है बच्चा पार्टी? डिवाइस है। वो डिवाइस है, किसका डिवाइस? वो डिवाइस क्या करेगा? वो डिवाइस करेगा इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को डिटेक्ट करेगा, यानी मेजर टू वोल्टेज एंड मेजर टू इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस डिवाइस दैट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर। और ये डिवाइड करता है, अगर इस गैल्वेनोमीटर को आप लेबोरेटरी में यूज करो बच्चा पार्टी, लेबोरेटरीज में अगर यूज करोगे तो इसको कन्वर्ट किया जाता है बच्चा पार्टी एमीटर से, मिली एमीटर से और माइक्रो एमीटर से। अब वो पता होना चाहिए बच्चा पार्टी कि एमीटर क्या करता है। यस, एमीटर इज अ डिटेक्ट टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी वो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा। व्हाट इज मिली एमीटर? मिली एमीटर इज अ मिली एम्पियर को करंट करेगा, और माइक्रो एम्पियर वो माइक्रो एम्पियर मेजर करता है, यानी मिली यानी 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो यानी 10⁻6 एम्पियर। यानी माइनर मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर जो एम्पियर यानी इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर करेगा एमीटर, मिली एमीटर एंड माइक्रो एमीटर। इट इज अ कन्वर्टेड टू गैल्वेनोमीटर बाय द मॉडिफिकेशन। हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसका, तो अभी मॉडिफिकेशन करने के बाद ही एमीटर मिला, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद हम वोल्ट मीटर में
क्या करेंगे बच्चा पार्टी, वोल्ट मीटर में मॉडिफिकेशन किया था। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, इट इज मेजर टू वोल्टेज, इट इज अ मेजर टू वोल्टेज बच्चा पार्टी। तो अपना पॉइंट क्लियर है, व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर एंड गिव द एप्लीकेशन। सो गैल्वेनोमीटर इज डिवाइस which is measure the voltage and electric current. It is generally detect to electric current in circuit, generally use any ammeter, milliammeter, microammeter, and by the modification of the voltmeter is a measure to voltage. तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक तो खत्म हो गया। ये बेसिक जानकारी थी बच्चा पार्टी, ये जिसको समझना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि ये लेबोरेटरी में यूज होगा। आपके जब भी लेबोरेटरी स्टार्ट होगी तो समझ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी एक्सप्लेन गैल्वेनोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसको बच्चा पार्टी। अब कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल, मूविंग कोयल जनरेटर बच्चा पार्टी समझ रहे हैं। मूविंग कोयल यानी कुछ तो होगा। मूविंग कोयल ऑफ गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन बच्चा पार्टी, इसका प्रिंसिपल क्या होगा वो समझना है कि एक करंट कोयल गैल्वेनोमीटर होगी, करंट कोयल होगी, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखोगे तो उसके ऊपर कुछ एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस फील्ड के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस करेगा टॉर्क। यानी पहले तो मैं उसका प्रिंसिपल समझा देता हूं, लेकिन प्रिंसिपल कब समझोगे बच्चा पार्टी, जब आपके पास फिगर होगी, उसके कंस्ट्रक्शन करोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप प्रिंसिपल के ऊपर आ सकते हो। तो पहले मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहा हूं बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिएगा क्या करना है। अब मूविंग कोयल ऑफ गैल्वेनोमीटर में ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिए, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं। दिस इज द एन पोल, दिस इज एस पोल। यहां पे एक मूविंग कोयल यहां पे रखा हुआ है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड रेडियली यहां पे आउटवर्ड और इनवर्ड्स होगी। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रेडियली फील्ड्स वो इक्वली डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। ये है मैग्नेट बच्चा पार्टी, क्लियर। और ये है कोयल जो मूविंग हो रही होगी। तो मूविंग कोयल कैसे मूविंग हो रही है, यहां पे कुछ तो बीच पे रखा हुआ होगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर इज अ कंसिस्ट ऑफ कोयल विथ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पे कुछ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स होगा, उस टर्न्स को आप रोटेट कर सको ऐसा फिक्स करा हुआ होगा, क्लियर। तो यहां पे एक स्प्रिंग रखा हुआ बच्चा पार्टी, और स्प्रिंग के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस होने की वजह से वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूस इज टॉर्क। तो ये पॉइंट हुआ अपना। वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चा पार्टी, अ मूविंग कोयल इज गैल्वेनोमीटर, दिस इज डायग्राम, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे अब गैल्वेनोमीटर को कंसिस्ट किया ऑफ कोयल विथ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स, फ्री टू रोटेट अबाउट फिक्स एक्सिस इन द यूनिफॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म बच्चा पार्टी वो यूनिफॉर्म है और रेडियली मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियली मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग वो फ्री करेगा। दिस इज अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयन। इसके अंदर बच्चा पार्टी ये क्या है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयन है। सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयन जो कोर है, which not only make the field radially but also increase the strength of magnetic field। वो क्या करेगा बच्चा पार्टी, इंक्रीज करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना जाएगा। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन द स्पेस ऑफ टू पोल। सो अगर थीटा 90 डिग्री हुआ बच्चा पार्टी, तो आपको पता है एरिया और बी का एंगल बनेगा थीटा, यानी थीटा हो गया 90। तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा बच्चा पार्टी, टॉर्क होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन NBIA साइन थीटा। क्योंकि करंट अगर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल यूनिफॉर्म है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है, और उसका एरिया के साथ अगर मल्टीपल करो तो थीटा 90 आ रहा है,
तो थीटा 90 यानी टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा बच्चा पार्टी, वो टॉर्क होगा मैक्सिमम NBA। इक्वेशन नंबर 1। अब जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग अगर ये मूव करेगा बच्चा पार्टी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो स्प्रिंग उसको वापस क्या करेगा, स्प्रिंग क्या करेगा, अगर टॉर्क इस डायरेक्शन में आ रहा है तो स्प्रिंग क्या करेगा, रोटेट करेगा, वापस रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो उसको बोल सकते हो आप काउंटर टॉर्क। तो वो काउंटर टॉर्क इतना प्रोड्यूस कर रहा है बच्चा पार्टी, और काउंटर टॉर्क करने की वजह से वो हो जाएगा बैलेंस। क्लियर बच्चा पार्टी? वापस रिपीट कर रहा हूं क्या हो रहा है इसके अंदर। यहां पे एक यूनिफॉर्म रेडियली मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जा रही है, ठीक है, यहां पे समझो इस डायरेक्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अब इसके अंदर आपने रोटेट एक रिंग रखा हुआ है, जो कोइल है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग आप रोटेट कर रहे हो एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो वो रोटेट करने की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से बच्चा पार्टी ये जो रिंग है उस रिंग के अंदर वापस काउंटर टॉर्क होने वाला है, क्योंकि ये अगर इस तरह घूम रहा है तो वो उसकी रिंग की वजह से वापस घूमेगा, तो वो वापस घूमेगा, इसकी वजह से ये बैलेंस हो जाएगा, तो उसके अंदर वापस टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क K5। क्लियर? सो द डिफ्लेक्शन, अगर इसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है वो इस डायरेक्ट यहाँ पे कुछ स्केल रखा हुआ है, तो जो डिफ्लेक्शन वो डिटेक्ट करेगा स्केल में। सो डिफ्लेक्शन इज इंड्यूस्ड इन द स्केल, यहाँ पे कुछ स्केल होगी, तो ये स्केल ऐसे मूव करेगी, तो अटैच टू द स्प्रिंग विच मेजर टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा। तो ये हो गया आपका स्केल। तो मेनली प्रिंसिपल क्या हो बच्चा पार्टी, प्रिंसिपल रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, ये आप पॉइंट 1 by 1 क्लियर कर सकते हो। इसका प्रिंसिपल मेन क्या होगा, अ करंट कैरिंग कोइल, अगर करंट कैरिंग कोइल को आप प्लेस करो, प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म रेडियली मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे उसको, तो वो उसको एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस बाय टॉर्क, वो रोटेट करेगा बच्चा पार्टी, रोटेट द कोइल, एंड रोटेट करने की वजह से वो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस द एंगुलर डिफ्लेक्शन। क्लियर बच्चा पार्टी? ये हो गया उसका प्रिंसिपल। अगर आप मूविंग कोइल को समझो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मूविंग कोइल को आप रखोगे रेडियली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर कुछ वो एक्सपीरियंस करेगा इंडिपेंडेंट टॉर्क, और टॉर्क की वजह से वो प्रोड्यूस कर रहा है टॉर्क, तो टॉर्क उसको वापस रोटेट करेगा कोइल को, और उसके अंदर प्रोड्यूस होगा एंगुलर डिफ्लेक्शन यानी फाई। ये हो गया उसका प्रिंसिपल। समझ के बच्चा पार्टी? वापस कंप्लीट। अब अगर यही क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, अगर ये हो गया उसका प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, बट बच्चा पार्टी हमें तो क्या फाइंड करना है, अब कैल्विनोमीटर में वर्किंग ऑफ मूविंग कोइल, उसका वर्किंग फाइंड करना है, वर्किंग क्या कर रहा है वो। क्लियर? वर्किंग क्या कर रहा है और उसका यूज कहां पे होगा। चलो, तो वर्किंग करने के लिए वापस मैं यही फिगर कर रहा हूं, रीड्रॉ, तो यही फिगर समझो, आपके अंदर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा बच्चा पार्टी। टॉर्क क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, टॉर्क इज इक्वल टू NBA साइन थीटा। अब अगर थीटा अगर बच्चा पार्टी 90 डिग्री हो रहा है, तो टॉर्क होगा बच्चा पार्टी अपना मैक्सिमम NBA। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज sin 90 is 1, so sin 91, तो टॉर्क इज मैक्सिमम। कोइल रोटेट कर रहा है करंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस। अभी मैंने बोला अब फील्ड वो रेडियली है, तो एंगल बी एंड ए का एंगल है थीटा, तो थीटा इज मैक्सिमम, तो टॉर्क मैक्सिमम NBA है। ओके, अब वापिस मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा पार्टी, मैग्नेटिक टॉर्क जो है
वो रोटेट करेगा, तो रोटेट की वजह से रोटेट द कॉइल, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज प्रोड्यूस काउंटर टॉर्क, यानी स्प्रिंग वापस काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो काउंटर टॉर्क यानी उसके अंदर कुछ रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तभी वो बैलेंस कंडीशन में आएगी। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा बच्चा पार्टी? रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिफ्लेक्शन, यानी आप बोल सकते हो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी टॉर्क इज इक्वल टू के फाई। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको नया कांस्टेंट है भाई, के इज व्हाट? के इज स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो आप, स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी आप बोल सकते हो भाई के इज इक्वल टू टॉर्क बाई फाई, यानी आप बोल सकते हो इसका यूनिट होगा जूल पर रेडियन। आप बोल सकते हो व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय द रेशियो ऑफ टॉर्क अपॉन एंगुलर डिफ्लेक्शन। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चा पार्टी अपना इक्वेशन लाने की। यार अब ये हो रहा है टॉर्क ऐसे प्रोड्यूस होगा, अब उसको वो रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से वो बैलेंस कंडीशन होगा, तो बैलेंस होने की वजह से वो हो जाएगा स्टडी स्टेट पोजीशन। तो स्टडी स्टेट पोजीशन की वजह से जो टॉर्क मैक्सिमम हो रहा है वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो NBA इज इक्वल टू के फाई, यानी फाई को अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो NBA डिवाइड बाय के इंटू आई। तो यहां पे आप देख सकते हो N इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, B इज अ मैग्नेटिक फील्ड, A इज एरिया एंड K इज कांस्टेंट, वो सब कांस्टेंट है। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी आप ऐसा बोल सकते हो सो गैल्वेनोमीटर एंगुलर डिफ्लेक्शन करंट के ऊपर डिपेंड है। तो ये होगा आपका इक्वेशन। अब इसका यूज कहां का हो सकता है बच्चा पार्टी? ये क्या कर रहा है? मेजर टू करंट, इट इज यूज टू मेजर माइनर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज यूज, मैं पहले बोल चुका है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। इसको यूज करने के बाद तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड ऑल्सो गैल्वेनोमीटर ऑफ वर्किंग मूविंग कॉइल। यहां से आपका चैप्टर पूरा होता है बच्चा पट्टी। ये दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। सो वापिस एक ही सेंटेंस बोलना चाहूंगा, फिजिक्स को फील के साथ पढ़ा करें, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको वीडियो को रीओपन करें और समझे बच्चा पार्टी। यहां से कुछ रेडियली मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगी। अब अगर यहां से करंट डायरेक्शन जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको कुछ कॉइल को कुछ एक्सपीरियंस करेगा, वो होगा टॉर्क प्रोड्यूस। अब टॉर्क प्रोड्यूस करने की वजह से उसको प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो उसका ये प्रिंसिपल हो गया, टॉर्क प्रोड्यूस फिर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस। स्टडी स्टेट के लिए दोनों इक्वेशन इक्वल करो, ये हो गया आपका फाई का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्वेशन बन सकता है और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, सारी थियरी के अकॉर्डिंग आपका एमसीक्यू भी कुछ आ सकता है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ, फिर नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ मिलूंगा बच्चा पार्टी। तब तक आप करते रहे मेहनत, स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते रहे बच्चा पार्टी। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर, अदरवाइज आई ट्रबल टू यू बच्चा पार्टी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।